आज 9/2025 time scientist Ashwini going to Ambala for delivering a very first lecture on Aisho Globe system of technologies, talking about the healthcare system defined by Charak, the rishi who gave concept of Ekal Aushadhi. So Ekal system of medicine to remain ever healthy. On that time scientist is going to deliver a talk to senior citizens of Ambala city. If you remember or if you know that Ambala city was cultivated by Amba, the very important character of Mahabharat, who actually conceived Mahabharat. She was the one who was responsible to let Mahabharat happen. One mistake done by Bhishma Pitamaha and the life of Amba changed, and she decided to go for worshipping Shiva, Ardhanarishwar Roop, to change her gender from female to male. It took many births and she became Shikhandi, and Ambala was the place where she did that tapasya. The procedures, very difficult procedures, but she did, and she became Shikhandi. और फिर कृष्ण को उसने कहा, she almost enforced, of course, suggested by Bhishma Pitamaha himself, because Bhishma Pitamaha was a learned person who knew कि कर्म फल तो सारे निपटाने ही होंगे, कर्म फल निपटाए बिना गुजारा नहीं है, नहीं तो बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। कर्म फल खत्म करने ही होंगे। खत्म करने मतलब जितने भी अब तक कमाए हैं, पहले पिछले जन्म, पिछले से पिछला जन्म, और 100 जन्मों 101 जन्म का तो उनको दिखाया गया कि 100 जन्म पहले आपने क्या किया था, जिसकी वजह से आपको इस तरह की मृत्यु मिली। बाणों की शैया पर लेटना पड़ा उन्हें, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको तभी भी। खैर, तो अंबा ने कृष्ण को इनवाइट किया, बुलाया, एनफोर्स किया कि युद्ध, भीष्म को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे युद्ध करना है और उसको मारना है। तो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि को चुना। कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहां पर ब्रह्म सरोवर है, जहां ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकले थे। अब ये स्थान भी वहां पर है कुरुक्षेत्र में। इसीलिए नई सृष्टि की रचना के लिए भी कुरुक्षेत्र एक बहुत ही सुटेबल जगह थी महाभारत के युद्ध के लिए। महाभारत को धर्म का युद्ध कहा जाता है, तो उसमें पूरा संसार इन्वॉल्व था। महाभारत यानी पूरी पृथ्वी के सभी वो पुरुष जो लड़ाई करने की क्षमता रखते थे, लड़ने की इच्छा रखते थे, सबको इनविटेशन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और पता नहीं कितनी अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी थी वहां पर। महाभारत में 3 पार्ट थे, 3 लोग थे, 3 कम्युनिटी थी, कौरव,
पांडव, इनफैक्ट 4 थी, 4 कम्युनिटी थी, कौरव, पांडव, भोज, राजा भोज और बलराम। चारों के अपने अपने काम थे। सबसे इंपॉर्टेंट काम था बलराम का। बलराम और उसकी टीम, बलराम की टीम थी यदुवंश। यदुवंश जो है कृष्ण की टीम नहीं थी, यदुवंश बलराम की टीम थी। और बलराम जो है कृष्ण के रियल ब्रदर नहीं थे, वो थे बुआ के बेटे, वो रोहिणी के बेटे। और कृष्ण देवकी पुत्र थे। यशोदा ने उन्हें पाला था, यशोदा ने पैदा नहीं किया था उनको। तो उनकी माँ देवकी थी और बलराम की माँ रोहिणी थी। और रोहिणी और नंद शायद भाई बहन थे, ऐसा समझ में आता। कोई ना कोई कनेक्शन था उनका, मेरा मतलब कहने का यह है। तो वो बलराम को दाऊ कहते थे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को, और वासुदेव कृष्ण के पिता ने कृष्ण को इसीलिए वहां पर भेजा था क्योंकि बलराम वहां पर थे। उसका कारण था कि कृष्ण को वासुदेव वहां इसीलिए लेकर गए थे क्योंकि वो प्रोटेक्टेड जगह थी बलराम द्वारा। ऐसे ही नहीं ले गए थे आंख बंद करके कि वो उनको वहां पर जाकर छोड़ाए गोकुल में, ना, उनको वहां लेकर गए क्योंकि बलराम वहां पर पहले से थे। और बलराम बड़े थे, दाऊ। खैर, तो बलराम ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था महाभारत में अपनी टीम के साथ, यदुवंश के साथ। क्या किया था? जितनी भी उस समय की टेक्नोलॉजीज थी, मंत्र थे, वेदों का ज्ञान था, ओरिजिनल वेद थे, वो सारे के सारे छुपा दिए थे, हाइड कर दिए थे, एब्जॉर्ब कर लिए थे, उन्होंने अपने अंदर मर्ज कर लिए थे। बलराम जो है वो शेषनाग थे, शेषनाग का रूप थे, शेषनाग बलराम के रूप में आए थे। तो उनको ये काम दिया गया था कि इस समय मंत्रों की सारी शक्तियां आपको ले लेनी है, निकाल लेनी है। ओरिजिनल वेद मिलने नहीं चाहिए, दिखने नहीं चाहिए। तो बलराम और यदुवंश इस काम में लग गया था, जिस वजह से वो इतना थक गए थे, यदुवंश इतना थक गया था कि ऑलमोस्ट मरने की कगार पर आ गए थे। अब उनको जाना ही था, बलराम के साथ जाना ही था वापस यदुवंश। वो कहते हैं ना, गांधारी का श्राप मिला कि जिस प्रकार, गांधारी का श्राप क्या था कि जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ, जबकि वो वंश धृतराष्ट्र का था, इसी प्रकार यदुवंश समाप्त हो जाएगा। उसने कृष्ण का वंश नहीं कहा था, उसने कहा था यदुवंश समाप्त हो जाएगा। शब्दों को समझना पड़ेगा यहां पर। और वही हुआ। लोग कहते हैं कि वो आपस में लड़के मर गए, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने काम ऐसा किया था, जिसकी इतना बड़ा काम था, वो इतना महत्वपूर्ण काम था कि उस शक्ति को, जब मंत्रों की शक्तियों को निकाला गया, तो उसका वजन इतना था कि उनको मरना ही था। यदुवंश का तो सर्वनाश, वो सर्वनाश नहीं था एक्चुअली, वो उनकी मुक्ति थी। तो बलराम की टीम थी और बलराम ने उन सबको मुक्ति प्रदान की थी। और मुक्ति का कॉन्सेप्ट वहां पर दिखाया गया कि मुक्ति क्या होती है। तभी कृष्ण ने, जब युद्ध शुरू होना था, अर्जुन ने हथियार रख दिए थे, तो कहा था कि देखो, अर्जुन को दिखाया कि जो सारे लोग बैठे हैं जिनको तुम रिश्तेदार कह रहे हो, रिलेटिव्स कह रहे हो, ये सब तो पहले ही मर चुके हैं। ये धरती पर बोझ है,
तो इनको अब बोझ, धरती को बोझ से मुक्त करना होगा। मुक्ति का कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। और इसीलिए तुम्हें लड़ना ही होगा। ये मानकर चलो कि तुम इनको मार नहीं रहे हो, धरती का बोझ कम कर रहे हो, और धरती का उधार तुम्हें उतारना ही पड़ेगा। आपको पता है कि उनकी, अर्जुन की माता का नाम क्या था? कुंती, और उनका ही एक पर्यायवाची नाम था पृथा। पृथा यानी धरती, पृथ्वी। तो उसका उधार तो तुम्हें उतारना ही पड़ेगा। क्यों सफर किया तुम्हारी माता ने, कुंती ने इतना? उसका एकमात्र कारण था कि उनको जो रिलेशंस मिले, रिश्तेदार मिले, वो उनके लायक नहीं थे शायद, पर मजबूरी रही होगी कुछ ना कुछ, और इसलिए उस उधार को, अपनी माता के ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। महाभारत में उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, वो एक्चुअली ज्ञान यही था कि तुम्हें अपनी माता का ऋण उतारना ही होगा। तब उन्होंने अस्त्र उठाए, और फिर क्योंकि पांडवों को आपको समझना ही पड़ेगा। पांडव जो था वो हस्तिनापुर का राजा बनने वाला था। कुंती से उसका विवाह हुआ। कुंती को विवाह उसने क्यों किया पता नहीं मेरे को। कुंती के पुत्र कर्ण पहले से था, ये बात शायद सबको पता होगी ही। अगर नहीं पता थी तो किसकी गलती है? पांडव की गलती है, अगर उनको इतना भी नहीं पता लगा। और कुंती को तो विवाह करना ही नहीं था। कुंती तो वैसे ही सेल्फ सफिशिएंट थी हर एंगल से, पर फिर भी उसके साथ विवाह हुआ। तो वो ये विवाह हुआ तो इसका मतलब कोई ना कोई उधार था कहीं पर चुकाने वाला। जन्मों जन्मों में उधार चुकते हैं। भीष्म पितामह की गलती थी कि उसने काशी पुत्र नरेश को की बेटियों को उठा करके लाया, किडनैप करके लाया अपने भाइयों की शादी के लिए, अपने लिए नहीं, अपने भाइयों की शादी के लिए। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो महाभारत करवाने के लिए अंबा ने शिखंडी का रूप धारण किया। कितने जन्म लगाए उस तपस्या में पता नहीं। अर्धनारीश्वर की ब्लेसिंग्स अंबाला को मिली हुई हैं, और शायद वहां पर कोई ऐसे शिव मंदिर है, मुझे बताया करीब सिटी से 20-25 किलोमीटर दूर कोई शिव मंदिर है। और वो वहां पर क्या है मैं जान नहीं पाया, देखना चाहता हूं पर मौका नहीं मिला मुझे, तो देखेंगे कब मिलेगा। तो आज उसी शहर में मैं ऐशो ग्लोब, जिसकी कल्पना या जिसको शायद डिजाइन कृष्ण ने किया था महाभारत के युद्ध से बहुत पहले किया होगा, और युद्ध के बाद उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मुझे ऐशो ग्लोब सिस्टम को देने के लिए अंबाला आना पड़ा। हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्ण के ईष्ट, कृष्णीष्ट, उनका दरबार लगा अंबाला में, यानी वो कृष्णीष्ट अंबाला जाकर के बैठे। तो अर्धनारीश्वर उनमें मर्ज हो चुके हैं, कृष्णीष्ट में मर्ज हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ। और कहते हैं जो ऊर्जा के जो वैज्ञानिक हैं, ऊर्जा के वैज्ञानिक यानी आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा के वैज्ञानिक। आध्यात्मिक ऊर्जा एक होती है, एक ऊर्जा जो आप रोज यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर ऊर्जा, और एक है आध्यात्मिक ऊर्जा जो आप मंदिरों में प्राप्त करते हो। मंदिरों के अलावा और किसी पूजा स्थल में नहीं मिलेंगे वो आपको। आध्यात्मिक ऊर्जा सिर्फ आपको मंदिरों में मिलेगी, वो भी सारे मंदिरों में नहीं मिलेगी, पर बहुत सारे मंदिरों में मिलेगी। ज्यादातर अब जो जहां पर भी आपको चतुर्भुज रूप विष्णु का बैठा हो और उसके एक हाथ में स्वस्तिक हो, वहां पर आपको ये ऊर्जा जरूर मिलेगी, पक्की बात है।
तो आत्मिक ऊर्जा के जो एक्सपर्ट हैं, बनारस में बहुत सारे लोग हैं, और भी कहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, पर बनारस का मुझे मालूम है। तो वो उन्होंने ये बात बताई जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, कि उनको वहां पर अंबा की एनर्जी मिली। अंबाला में उन्होंने उस स्थान भी शायद चिन्हित किया और फिर उस ऊर्जा को किसी मंदिर में भी बिठाया। ये सब काम करते हैं, ये सब काम होते हैं, यहाँ पर करते थे लोग। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, हजारों साल लाखों साल की उम्र के सप्तऋषि तो बैठे ही हैं। तो ये शायद उनकी देखरेख में हुआ हो ये काम, मुझे नहीं मालूम, इतना ज्ञान मुझे नहीं है। थोड़ा बहुत जानता हूँ, टाइम साइंटिस्ट कहलाता हूँ, तो कुछ काम करता हूँ, इस बारे में जानकारी है मुझे, पर वैलिडेट आपको अपने आप करना पड़ेगा। मैं सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ आपको। जैसे एंकर होता है ना, एंकर आपको जानकारी दे देता है, पर आपको बाकी चीजें अपने आप खोजनी पड़ेंगी। तो मुझे आप डिजिटल लिविंग का एंकर मान सकते हैं। मैं एंकर डिजिटल लिविंग ही कहलाता था। तो आज वहां से कृष्णिष्ठ के कहने पर, उनके आदेश पर मैं अंबाला जाकर के, और आज ये काम 11 बजे का प्रोग्राम है, सीनियर सिटीजन अंबाला सिटी, श्री MP गुप्ता जी हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है कि कैसे हम चरक के ऐशो ज्ञान को उपयोग करके अपने जीवन को हेल्दी बना सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए है ये कैंप, और क्योंकि इस समय में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस काम की, इस ज्ञान की, तो उसको शेयर करने के लिए पहला कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। मणिदेव की निधि कंसल, जो कि कृष्णिष्ठ दरबार की केयर टेकर है और गायनी नेचुरोपैथ है, पहली गायनी नेचुरोपैथ इस वर्ल्ड की, इस दुनिया में पहली गायनी नेचुरोपैथ है जो गायनी का इलाज, महिलाओं से लिंक हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। वो कृष्णिष्ठ दरबार षोडशी गोपाल मंदिर, निश्चल मंदिर की केयर टेकर भी हैं। उनकी वजह से ये कार्यक्रम वहां पर हो रहा है, आयोजित हो रहा है। मैं कल बनारस से वापस आया। बनारस में ऐशो ग्लोब यज्ञ यात्रा समाप्त हुई थी, जो मोहाली, नाइपर मोहाली से शुरू हुई थी 1 नवंबर को। तो वो 7 नवंबर को मैंने पूरी की वहां पर, और 9 नवंबर का यहाँ पर कार्यक्रम पक्का किया गया था। तो उसको करने के लिए मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आप सबको निमंत्रण है उसको सुनने के लिए। FB लाइव रहेगा भगवान TV पेज पर, जब भी चाहें आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और नई दुनिया ऐशो ग्लोब का निर्माण हो चुका है, आप उसमें आमंत्रित है, माइग्रेट कर सकते हैं। वीजा फी लगती है और एलिजिबिलिटी चाहिए, ये दोनों चीजें प्राप्त कर लो। सेतु स्पेस एनर्जी एंड टाइम यूनियन का इंस्टीट्यूट बन चुका है, वहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती है एलिजिबिलिटी एक्वायर करने की, और वीजा फी आपके पास होनी चाहिए, उसका पता नहीं, ट्रेनिंग के पैसे आपको इंस्टीट्यूट में देने होंगे। वो एक पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो आप सब निमंत्रित हैं आज का प्रोग्राम सुनने के लिए, कम से कम इंट्रोडक्शन में, कि क्या बताया जा रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ऐशो ग्लोब क्या है, और चरक ने एकल औषधि सिस्टम का निर्माण किया था, या उसके बारे में उनका एक विजन था। उन्होंने निर्माण किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, पर उनका विजन था एकल औषधि। चरक संहिता जब कहते हैं कि चरक संहिता का पहला पेज खोलो तो उस पर लिखा होता है एकल औषधि, यानी एक औषधि ऐसी विकसित करो जिससे हर प्रकार के रोग का इलाज हो सके। तो ऐशो ग्लोब में वो औषधि विकसित हो चुकी है,
अवेलेबल है, उपलब्ध है, वही जानकारी देने के लिए मैं जा रहा हूं टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अग्रवाल अश्विनी सिस्टम्स से आज 9 तारीख को 9 नवंबर 2025 मिलते हैं 11 बजे। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।